So, good morning, student. Today we will be discuss about sexual reproduction in bryophyte. ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइट में कैसे होते हैं। हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइट के मेल सेक्स आर्गन को हम एंथ्रीडियम कहते हैं, विच प्रोड्यूस मेनी बाइफ्लैजिलेट इंथ्रोजॉइड। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ब्रायोफाइट में डिफरेंट काइंड्स के गैमीट, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से होता है। तो ब्रायोफाइट में मेल सेक्स आर्गन को हम क्या कहते हैं? मेल सेक्स आर्गन, मेल सेक्स आर्गन। और दूसरा होता है फीमेल सेक्स आर्गन। तो ब्रायोफाइट में मेल सेक्स आर्गन को हम कहते हैं एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम। ठीक है ना। और इससे जो एंथ्रीडियम होता है उससे बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉयड एराइज होते हैं। बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉयड इससे प्रोड्यूस होते हैं। और फीमेल सेक्स आर्गन को हम आर्चिगोनिया कहते हैं, आर्चिगोनिया। और इससे एग सेल्स प्रोड्यूस होती है, एग सेल्स प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि जो एंथ्रोजॉयड होते हैं, एंथ्रोजॉयड रिलीज्ड इनटू वाटर। एंथ्रोजॉयड क्या होते हैं? वाटर में रिलीज्ड होते हैं। दे कम इन कांटेक्ट विथ आर्चिगोनिया, और ये कम इन कांटेक्ट में होते हैं आर्चिगोनिया के। जैसे ही ये आर्चिगोनिया के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है ना, एंथ्रोजॉयड फ्यूज्ड द एग। और एंथ्रोजॉयड क्या करते हैं कि एग से फ्यूज्ड हो जाते हैं, और फ्यूज्ड होने के बाद वो जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। फ्यूज्ड होने के बाद वो किसका फॉर्मेशन करेंगे? जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। इसको ऊगैमस टाइप का हम जाइगोट कहेंगे। तो जाइगोट डज नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। फिर जाइगोट क्या होता है कि वो रिडक्शन डिवीजन के अंतर्गत नहीं जाता है। और ये जाइगोट क्या करता है? मल्टी सेलुलर बॉडी बनाता है, और उस मल्टी सेलुलर बॉडी को हम क्या कहते हैं? स्पोरोफाइट। ठीक है, मेल सेक्स आर्गन एंथीरिया से बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉयड एराइज होते हैं। वो बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉयड वाटर में रिलीज हो जाते हैं। वाटर के थ्रू ये बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉयड आर्चिगोनिया पर पहुंचते हैं, और आर्चिगोनिया में उपस्थित एग सेल्स को फर्टिलाइज करते हैं, जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट बन जाने के बाद उसमें रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है, बल्कि उसमें माइटोसिस डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप 2n या डिप्लॉयड मास लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम कहते हैं स्पोरोफाइट। अब क्या बनेगा इसके बाद? जाइगोट स्पोरोफाइट प्लांट को बनाते हैं। वही स्पोरोफाइट प्लांट डेवलप करके एक स्पेशल टाइप का फ्री लिविंग पार्ट होता है, लेकिन ये अटैच्ड होता है किससे? गैमेटोफाइट से अटैच्ड होता है। और कुछ समय बाद उस स्पोरोफाइट में, उस स्पोरोफाइट प्लांट में हैप्लॉयड स्पोर का फॉर्मेशन होता है, और यही हैप्लॉयड स्पोर फिर होमोस्पोर्स या समान रूप के होते हैं, जो बाद में डिस्पर्स होकर एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रकार से इनमें जो है
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इनमें क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पहले क्या होगा? गैमिटोफाइट, गैमिटोफाइट प्लांट होगा, ठीक है। क्या होगा? गैमिटोफाइट प्लांट होगा। और ये गैमिटोफाइट प्लांट क्या करेगा कि इसमें सबसे पहले माइटोसिस होगी, ठीक है ना। माइटोसिस होगी तो इससे माइटोसिस डिवीजन होगी, यहाँ पे हम कह सकते हैं माइटोसिस होगा। और माइटोसिस के फलस्वरूप यहाँ पर ये डिवाइड करके एग में, हम कह सकते हैं एग में, और फिर इसके बाद एंड एंथ्रीडिया में, एंथ्रीडिया में ये क्या होते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। एग में कन्वर्ट हो जाएंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एंथ्रीडिया में ये क्या होते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एंथ्रीडिया, या ये डेवलप कर जाते हैं। एग जो है डेवलप करता है किसको? तो यहाँ पर ये इस प्रकार से अगर हम कह लें एंथ्रीडियम, और दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन आर्चिगोनिया, ये अगर हम ऐसे दिखा ले इसको तो इसमें ऐसे एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट हो जाता है। ऐसे यहाँ देखते चलिए आप लोग, इसका डेवलपमेंट हो जाता है एंथ्रीडिया का। एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट होता है, इससे बाई स्पोर के क्या होते हैं? फ्लैजिलेट डेवलप होते हैं। ये बाई स्पोरस फ्लैजिला का डेवलपमेंट हुआ। इस जो गैमीट बनेंगे ये 2 स्पोर वाले बनेंगे, तो इसको हम कहेंगे स्पोर, ठीक है। और ये आर्चिगोनिया फीमेल होती है, तो ये इस प्रकार से ये फीमेल आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट यहाँ पर हो जाता है। और बीच में ये एग सेल्स होती हैं, एग सेल्स, ठीक है। तो अब ये स्पोर का फॉर्मेशन हो गया, तो ये ऐसे यहाँ पर वाटर के थ्रू ये जाएंगे इस आर्चिगोनिया में। और ये एंथ्रोजॉयड जो होते हैं, इसको हम कह सकते हैं एंथ्रोजॉयड, ठीक है। तो ये एंथ्रोजॉयड इस एग को जाके क्या कर देते हैं? फर्टिलाइज कर देते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये फीमेल है, फीमेल जिसको आर्चिगोनिया कहा गया है, और ये एंथ्रीडियम है। इसमें क्या बना? आपका एंथ्रोजॉयड बना, ठीक है। यहाँ पे हम कह सकते हैं ये एंथ्रोजॉयड, ये मेल का पार्ट है और ये फीमेल का। ये एंथ्रोजॉयड बनाया और ये एंथ्रोजॉयड एक को जाके फर्टिलाइज किया, तो यहाँ पर फर्टिलाइज जाइगोट बन जाता है। ऐसे क्या बन जाएगा? फर्टिलाइज जाइगोट। तो ये बना आपका क्या? जाइगोट, ठीक है। तो अब ये जाइगोट जब बन जाएगा, ठीक है ना, आर्चिगोनियम में, तो ये जाइगोट में डिवीजन नहीं होगा। तो जाइगोट ये पुनः ये जाइगोट वाला पार्ट बाहर की तरफ निकलेगा और ये इम्ब्रियो को बनाएगा। किसको बनाएगा? मल्टीसेलुलर डिवाइडेड इम्ब्रियो को फॉर्म करता है ऐसे, ठीक है। तो ये क्या बना देगा? इम्ब्रियो। ये इम्ब्रियो या भ्रूण को क्या कर देगा? बना देगा, ठीक है। अब ये इम्ब्रियो क्या करेगा कि एक प्लांट को डेवलप कर देगा। एक प्लांट को क्या कर देगा? ये डेवलप कर देगा। तो इस प्रकार से ये एक
थैलस लाइक प्लांट क्या हो जाता है आपका, डेवलप हो जाता है इसके थ्रू। ठीक है, एम्ब्रियो से ये प्लांट लाइक स्ट्रक्चर क्या हो गए, ब्रायोफाइट के प्लांट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो गए। ठीक है, तो अब इसी को हम क्या कहेंगे, स्पोरोफाइट कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट प्लांट कहेंगे। अब इस स्पोरोफाइट प्लांट पर एक स्पेशल काइंड का डेवलपमेंट होता है जिसको हम कहते हैं कैप्सूल या कैपिसिटा, या हम कह सकते हैं फुट सीटा, और ये कैप्सूल का डेवलपमेंट होता है। इस प्रकार से ये स्पोरोफाइट प्लांट है, और ये स्पोरोफाइट प्लांट पर एक कुछ स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो जाता है ऐसे। तो इसको हम 2n कंडीशन कहेंगे। कहाँ से कहाँ तक, ये जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और यहाँ तक की स्टेज को हम 2n कहेंगे। तो इसको हम इस जो स्पोरोफाइट पर कैप्सूल का डेवलपमेंट होता है, और ये इसको हम पूरे पार्ट को कैप्सूल कहते हैं, कैप्सूल कहेंगे इसको। ठीक है, और इस पार्ट को हम सीटा कहते हैं। क्या कहते हैं, सीटा। और इसको कैलीपेट्रा कहते हैं, जो इसके चारों तरफ कवरिंग होती है, इसको हम कहेंगे कैलीप्टरा कहेंगे। तो ये 2n कंडीशन में होता है। अब इसी 2n कंडीशन में स्पोर का डेवलपमेंट होता है, छोटे छोटे स्पोर का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। और यही स्पोर जब डेवलप करते हैं तो यहाँ ये इसमें मियोसिस डिवीजन होती है, इससे क्या बनता है, स्पोर बनते हैं। और ये स्पोर जब बन जाते हैं तो इस स्पोर में क्या होता है कि मियोसिस डिवीजन होता है। अब ये क्या बन गए, स्पोर बन गए। ये क्या है, स्पोर बन गए। अब इस स्पोर में मियोसिस डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। तो यहाँ तक की जो पूरी फेज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये पूरी फेज जो होती है, यहाँ जाइगोट से बनने से लेकर ये पूरी फेज यहाँ तक स्पोर तक की, ये 2n होती है, जिसको स्पोरोफाइट के नाम से जाना जाता है। अब इस स्पोर में आगे की तरफ जब स्पोर बढ़ता है तो इसमें क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। और मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप स्पोर में 4 हैप्लॉयड सेल्स बन जाती हैं। ठीक है ना, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, ये हैप्लॉयड सेल्स ब्रस्ट हो जाती है, यानी यहाँ से फट जाएंगी, और फटने के बाद जो प्लांट बनाएंगी वो गैमेटोफाइट प्लांट हो जाएगा, ब्रायोफाइट का। तो इस प्रकार से एक न्यू प्लांट फिर क्या हो जाता है, गैमेटोफाइट का तैयार हो जाता है। इस प्रकार से इनकी पूरी लाइफ साइकिल्स चलती रहती है। तो यही स्पोर फिर क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट करके न्यू प्लांट को बनाएंगे। तो इस प्रकार से इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो हमें कह सकते हैं कि ब्रायोफाइट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट प्लांट होता है, और उस गैमेटोफाइट प्लांट में एग सेल्स और एंथीरिया डेवलप करती हैं। ठीक है ना, तो ये एग सेल्स जो है आर्चिगोनिया को बनाती हैं, और एंथीरिया जो है एंथीरियम को बनाता है। तो इस गैमेटोफाइट प्लांट से इट, यानी हम कह सकते हैं कि इस जो गैमेटोफाइट प्लांट है, उस प्लांट पर जो है आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट होता है और एंथीरियम का डेवलपमेंट होता है। आर्चिगोनिया में एंथ्रोजॉयड बनते हैं और आर्चिगोनिया में एग सेल्स बनती हैं। ठीक है, तो ये जैसे ही एंथ्रोजॉयड बन जाते हैं, ये बाईफ्लैजिलेट होते हैं, और ये वाटर में रिलीज कर दिए जाते हैं। वाटर के थ्रू
ये आर्चिगोनिया यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर जाकर उसके अंदर घुस के आर्चिगोनिया में एग सेल्स को क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं। जैसे ही फर्टिलाइज करते हैं तो जाइगोट का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। और जाइगोट में मियोसिस डिवीजन नहीं होती बल्कि माइटोसिस डिवीजन होती है, समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो ये 2n था, ये भी 2n कंडीशन है। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ क्योंकि यहाँ पर माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ। अब जैसे ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है तो एक प्लांट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, जिसको हम स्पोरोफाइट प्लांट कहते हैं। 2n कंडीशन में होता है। इस स्पोरोफाइट प्लांट पर कैप्सूल का डेवलपमेंट होता है। क्या होता है, कैप्सूल का डेवलपमेंट होता है। उस कैप्सूल में सीटा होता है और कैलीपेट्रा होता है। इस कैप्सूल के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है। जो स्पोर क्या होते हैं कि कैप्सूल के फटने से बाहर आ जाते हैं और वो 2n होते हैं। पुनः इस 2n स्पोर में मियोसिस डिवीजन होती है और मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप जो 2n स्पोर होता है वो n स्पोर में कन्वर्ट हो जाता है। और यही एन स्पोर जैसे ही इसकी वाल ब्रस्ट होती है, हर स्पोर डेवलप करके एक नए गैमेटोफाइट प्लांट का बना लेता है। इस प्रकार से इसकी लाइफ साइकिल्स क्या होती है, चलती रहती है। और इसी तरह से इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे गैमेटोफाइट फेज, यानी ये एन फेज कहलाती, इसको गैमेटोफाइट कहते हैं। और इतनी शार्ट टाइम के लिए 2n फेज आती है, ये इसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं। तो इस प्रकार से ब्रायोफाइट में रिप्रोडक्शन होते हैं। अब इसका जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है इसको हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम टेरिडोफाइट पर चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।